हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 1 का आपकी हिंदी की पुस्तक सारंग का पाठ 12 करेंगे, जिसका में है कहानी फूली रोटी की। ठीक है, तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं हम। ठीक है, ये फूली रोटी देखिए, ये मम्मी फूली रोटी बना रही है और ये एक बच्चा है जिसका नाम है जमाल, और ये जो पीछे बर्तनों से खेल रहा है इसका नाम है जय। तो चलिए इनकी कहानी हम सुनते हैं। ठीक है, फूली रोटी। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। तो यहाँ जमाल है और उसकी मम्मी खाना बना रही है रसोई में। ठीक है, जमाल मम्मी को देख रहा है और जो जमाल का दोस्त है वो पीछे बर्तनों से खेल रहा था। ठीक है, माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। तो मम्मी उसकी रोटी बना रही है जमाल की, तो जमाल को भी रोटी बनानी थी। तो जमाल ने मम्मी से बोला, तो उसकी मम्मी ने उससे एक छोटी-सी लोई दे दी। लोई वो होती है एक गोल-सा, जब आपकी मम्मी रोटी बनाती होंगी तो आपने देखा होगा आटा गूँथने के बाद वो एक गोल-सा बनाती हैं लोई, उसको बोलते हैं। गोल-गोल सी बॉल होती हैं, फिर उससे रोटी बेलती हैं, तो उसको बोलते हैं लोई। तो उसकी मम्मी ने उसको एक छोटी-सी लोई दे दी, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। तो जमाल रोटी बेलने लगा। फिर उसने रोटी पे सूखा आटा लगाया। आपने भी देखा होगा आपकी मम्मी जब रोटी बनाते हैं उसे बड़ा करने के लिए और उसपे सूखा आटा मिलाती हैं जिससे रोटी का साइज़ और बड़ा हो जाए। तो ऐसे ही जमाल कर रहा था, उसपे सूखा आटा लगाया। फिर जमाल ने रोटी गोल नहीं बन रही थी उससे, ठीक है? फिर उसने क्या किया, रोटी गोल करने के लिए जमाल का जो दोस्त है जय वो पीछे खड़ा था, तो फिर उसने उसको एक कटोरी दी। अब आगे पढ़ते हैं। जमाल ने रोटी जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। फिर जमाल ने क्या किया, जो कटोरी थी वो रोटी पे रख के घुमा दी। फिर उसे रोटी पे रख के घुमा दिया तो मतलब जो वो है रोटी की शेप गोल हो गई और जो बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था, बाहर निकल रहा था, उसने हटा दिया वो, ठीक है? रोटी फिर गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुश होकर रोटी खाने लगे। बातचीत के लिए जमाल ने माँ से लोई माँगने के बाद क्या-क्या किया? तो हमें इसका उत्तर देना है कि जमाल ने माँ से लोई माँगी थी ना, तो लोई माँगने के बाद उसने क्या-क्या किया? तो जमाल ने माँ से लोई माँगी, उसके बाद उसने उस लोई को बेल के रखा, उसपे सूखा आटा लगाया और जब वो गोल नहीं बिली, तो उसने अपने मित्र जय से बोला, उसने उसपे कटोरी रखकर घुमा दी और रोटी गोल बन गई। फिर उसके बाद जमाल ने अपनी माँ को रोटी दे दी और माँ ने फूली-फूली रोटी सेक दी थी, ठीक है? आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करोगे? अब हमें इसका उत्तर देना है कि हमें अगर रोटी गोल बनानी है तो हम क्या करेंगे? तो हम भी यही करेंगे। तो हम भी उसपे लोई पे कटोरी रखकर घुमा देंगे और रोटी गोल बन जाएगी, ठीक है? तीसरा है फूली रोटी की जगह यदि कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो, तो आप कैसे बताएँगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए सॉरी। तो जैसे ये फूली रोटी की कहानी है तो आपको जहाँ-जहाँ फूली रोटी है आपको फूली पूरी करके अपनी कक्षा में सुनानी है, ठीक है? अब ये है आनंद में कविता। तो ये रोटी अगर गोल ना बने, तो ये कविता है। ये हमें कविता चलिए अब हम ये कविता सुनेंगे, ठीक है? रोटी अगर गोल न बने, बन जाए कहीं का नक्शा। नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं? गोल बना लूं पृथ्वी जैसे, या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहां का नक्शा। आगे है पढ़िए और मिलाइए। तो हमें ये पढ़ना है और ये पढ़ना है और ये, तो हमें इनको मैच करना है जिससे मिलेगा, ठीक है? प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो पहले हम ये जो प्रश्न है ये पढ़ेंगे। रोटी कैसी बनी? तो रोटी कैसी बनी थी? माँ ने गोल कटोरी ये लोई, तो रोटी बनी थी गोल, तो हम यहाँ पे गोल पे लगा देंगे। जय ने जमाल को क्या दिया? तो जय ने तो जमाल को कटोरी दी थी, अब यहाँ रही कटोरी, इस पे मिला देंगे। माँ ने जमाल को क्या दिया? तो माँ ने जमाल को दी थी लोई, हम लोई से मिला देंगे। रोटी किसने सेकी थी? माँ ने, हम इसे माँ से मिला देंगे, ठीक है? अब है पहेली। पहेली बच्चों वो होती है जो जिसके बारे में जिसके बारे में 3-4 वाक्य लिखे होते हैं
उसे पढ़ के हमें समझना होता है कि उसका बंद रहेगा। तो ये पहेली है बच्चों, ठीक है? पहेली वो होती है जिसके बारे में 3-4 वाक्य लिखे होते हैं उसके बारे में। हमें उसको पढ़ के आइडिया लगाना होता है या गेस करना होता है कि क्या है पहेली, ठीक है? जैसे ये घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते हैं दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। तो जब हम घर से बाहर जाते हैं तो ताला लगाते हैं, आप लोग भी लगाते होंगे और इसे दरवाजे पे लटका दिया है। अगर नहीं खोले हम इसको, अगर हम नहीं खोलेंगे तो बंद रहेगा पूरा घर। तो हम इसे किससे खोलते हैं? अब आपको वो बताना है। तो हम इसे खोलते हैं चाबी से, तो इसका आंसर है उत्तर है चाबी, ठीक है? अगली है हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई। हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई। तो अब चलिए अब बताना है मेरे बस्ते में हमारे बैग में क्या होता है? बुक्स होती हैं, बॉटल होती है, ज्योमेट्री होती है और मेज पर धरी हुई है। मेज पर धरी हुई मतलब रखी हुई है। हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो। हम भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हो। तस्वीरों से भरी हुई तो क्या होती है? तो वो होती है पुस्तक, बुक्स। तो बैग में हम वही रखते हैं, तो इसका आंसर है पुस्तक, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। तो ये जैसे शब्द है रोटी और फूली, तो हमें ऐसे ही शब्द और लिखने हैं, ठीक है? जैसे तो चलिए रोटी जैसे और शब्द लिखते हैं। तो रोटी जैसा और शब्द हो गया मोटी, छोटी और चोटी। देखिए इसमें भी छोटे ओ की मात्रा आ रही है और बड़ी की मात्रा आ रही है और रोटी में भी ऐसे ही हमें फूली से लिखना है, ठीक है? तो चलिए फूली से लिखते हैं। फूली से हो गया मूली, पूरी और कुली। कुली आप जानते ही होंगे, जो सामान उठा के लेके जाते हैं हमारा, ठीक है? आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक-एक वाक्य बनाइए। तो अब आपको इन पे एक-एक वाक्य बताना है, ठीक है? जैसे मोटी पे छोटी, चोटी, मूली, पूरी, कूली, ठीक है? जैसे कूली सामान उठाता है, आज मैंने पूरी खाई, मुझे मूली खाना पसंद है। ऐसे आपको बनाना है और वाक्य बाकियों पे भी, ठीक है? एक सी ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। तो हमें जिनकी ध्वनि एक सी है उन शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाना है, मतलब सर्कल लगाना है, जिनकी आवाज़ सेम हो। जैसे ये है जय, जमाल, बुलबुल, जीत। तो इसमें सेम क्या है? जिसमें ज की आवाज़ ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। तो जय में भी ज की आवाज़ आ रही है, जमाल में भी ज की आवाज़ आ रही है और जीत में भी ज की आवाज़ आ रही है। तो हम इन पे घेरा लगा देंगे, ठीक है? चलिए अगली लाइन में पढ़ते हैं हम। शरबत, शीला, वीर और शेर। तो यहाँ पे श ज़्यादा आ रहा है, तो श वालों पे हम घेरा लगा देंगे। शरबत, शीला और शेर। अगला है डमरू, थैला, डफली, डोर। तो यहाँ पे ड से ज़्यादा है, तो हम जो ड वाले शब्द हैं उन पे घेरे लगा देंगे। डमरू, डफली और डोर। अगला है याद, यमुना, मछली, यशोदा। तो यहाँ या वाले शब्द ज़्यादा हैं, या ध्वनि वाले, तो हम इन पे घेरा लगा देंगे। यमुना, याद, यशोदा। अगला है अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो हमें जिनकी लास्ट की साउंड अलग है, उनको पहचान कर उन पर लिखना है हमें। जैसे रोटी, छोटी, चोटी। अब तीनों में देखिए ट की आवाज़ आ रही है, गोल में नहीं आ रही, तो हम यहाँ लिख देंगे गोल। अगला है जय, लय, भय और साँप। इन तीनों में देखिए जय में भी य है, ल लय में भी य है और भय में भी य है और साँप में नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे साँप, ठीक है? अगला इस कहानी में जय और जमाल हैं। ऐसे नाम बताइए जिनमें ज अक्षर हो, तो हमें वो बताने हैं जिनमें ज अक्षर हो। तो ज से हो गया एक तो जमाल है, जया हो गया एक नाम हो गया, जिया,
और एक हो गया जीत, ठीक है? 3 हो गए ये ज से नाम, एक हो गया जया, जिया और जीत। अगला झटपट कहिए, तो हमें ये झटपट कहना है, ठीक है? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। तो ठीक है, हमें ये जल्दी बोलना है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, ठीक है? आप भी ऐसे प्रैक्टिस करना जल्दी-जल्दी बोलने की। देखिए और लिखिए, अब ये हमें यहाँ पे शब्द ये पिक्चर्स बना रखी हैं, चित्र दे रखे हैं, तो हमें इनको पहचानना है कि इनके अक्षर किससे शुरू होंगे। झ से झंडा से शुरू होगा या ख से या ड से, अणा खाली से या फिर बड़े ऊ से, उल्लू से। देखिए और लिखिए, तो यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, हमें देखना है इनको और लिखना है इनके नाम, ठीक है? जैसे झ झंडा से है या ख से है या अणा खाली से है या ऊ से है, ठीक है? तो झूला, झूला किससे लिखते हैं? झ से। और ये झोपड़ी, ये भी किससे लिखते हैं? झ से। और खिलौने ख से। पेड़ ड़ से और ऊँट ऊ से। तो हमें ये लिखना है। देखिए, जैसे ये झूला हो गया, तो ये किस अक्षर से है? झ से। झोपड़ी भी झ से। खिलौने हैं ख से। पेड़ प से और इसमें ड़ आ रहा है और ऊँट ऊ से है, ठीक है? अगला है, दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरे लगाइए। तो यहाँ पे अक्षर दे रखे हैं, हमें इनमें ये दोनों लाइनों में ढूँढना है और उसपे घेरा लगाना है, मतलब उसको सर्कल करना है। अभी यहाँ पे है ये प से पतंग। तो हम यहाँ देखते हैं, प से पतंग देख के घेरा लगा देंगे। ये रहा प से पतंग और ये रहा प से पतंग। आगे है झ से झंडा। तो ये देखिए, ये रहा झ से झंडा, ये प से पतंग है और ये रहा झ से झंडा। ये तो स है, स से सपेरा और ये है झ से झंडा, ठीक है? ऐसे ही है अणा खाली। तो ये रहा अणा खाली, ये तो ठ से ठठेरा है, ये ड से डमरू है, ये छोटी सी इमली और ये रहा अणा खाली। अगला है ये रहा बड़े ऊ से ऊन। तो ये तो छोटे ऊ से ऊन उल्लू है और ये झ से झंडा, ये रहा बड़ा ऊ और ये रहा बड़ा ऊ, ठीक है? आगे है चित्र और बातचीत। तो ये चित्र है रसोई का। देखिए, रसोई मतलब किचन, ठीक है? तो ये देखिए, ये सामान दे रखा है जो-जो रसोई में होता है। कद्दू है, कद्दू की सब्ज़ी आप लोग खाते होंगे और ये है बैंगन, बैंगनी कलर का होता है और ये साग है, आपकी मम्मी आपको सर्दियों में बना के खिलाती होंगी साग और मक्के की रोटी। और ये देखिए लहसुन है, ये व्हाइट कलर का होता है और ये है रसोइया, रसोइया उसको बोलते हैं जो खाना बनाता है, ठीक है? और ये तलना, ये देखिए तल रहे हैं, ये कढ़ाई है बड़ी-सी, इसमें तेल ले रखा है और तेल में किसी चीज़ को डाल देते हैं और उसको तलते हैं। तेल में डाल के उसको तलते हैं, उसको बोलते हैं तलना, ठीक है? तो ये देखिए जलेबियों को तल रहे हैं ये रसोइया और ये कढ़ाई है, कढ़ाई में तल रहे हैं। ये टमाटर है और यहाँ रखे हैं बर्तन, ठीक है? अगला चित्र है देखिए मेले का है, मेले में आप जाते होंगे आप भी। दिवाली पे, ईद पे लगता है और आजकल तो क्रिसमस के टाइम पे भी लगता है, तो आप भी जाते होंगे, खूब मज़े करते होंगे। तो ये देखिए, मेले का चित्र है ये। यहाँ पे ये देखिए बच्चा आइसक्रीम खा रहा है ये और ये अंकल कुछ दे रहे हैं चाट। ये बच्ची अपनी शायद दादा-दादी के साथ आई हुई है और ये बच्चा एक पीछे है जो गुब्बारा ले रहा है। एक बच्चे के हाथ में खिलौना है। आगे ये देखिए गुब्बारे वाला है। पीछे देखिए खिलौनों की दुकान है और एक इधर जलेबी की दुकान है। कोई ये देखिए बच्ची अपने में खाने में लग रही है और ये अपने में मम्मी के साथ आया बच्चा। अगला चित्र है, ये देखिए खिलौनों की दुकान है। ये आंटी कुछ बेच रही हैं। ये देखिए झूले हैं। आप भी झूले झूलते होंगे, मेले में झूले भी होते हैं देखिए। 3-3 झूले हैं यहाँ पे 4-4। ये बच्चे घर जा रहे हैं शायद, ये बच्ची अपने बहन-भाइयों को ले जा रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में।